हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओआई, जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन इंटरेस्ट। मेरी सारी वीडियोस आई होप आप लोग चेकआउट कर रहे होंगे। डे बाय डे मैं एवरी सिंगल डे में हर चीज़ अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, टेक्निकली भी समझा रहा हूँ, आपको चार्ट पे समझा रहा हूँ लाके। तो हर वीडियो देखिए प्लेलिस्ट में जाके पूरी जो ये सुपर कोर्स है बेसिक से एडवांस तक, आई एम श्योर आप लोग हर वीडियो चेकआउट कर रहे होंगे। तो जाके देखिए आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, स्पेशल जो मैं ऑप्शंस के ऊपर बना रहा हूँ वीडियो, ऑप्शन चेन के ऊपर, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, जाके वीडियो देखिए, तभी ये सब वीडियो समझ में आएगी आपको। इससे भी जो मैं आगे वीडियो अपलोड करूंगा तो भी तभी वो वीडियो समझ में आएगी जब आप इससे पहले सारी वीडियोस देख लेंगे। तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करिए वीडियोस को सुपर कोर्स के। तो ओआई की बात करते हैं। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? पहले तो हम लोग ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ये एक ऑप्शन चेन का पार्ट होता है, ठीक है, ओआई। और इससे हम लोग को पता चलता है कि सेलर्स मतलब बड़े प्लेयर किस किस लेवल पे सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है यहाँ पे, ठीक है। निफ्टी 50 के चार्ट पे हम लोग ओआई कैसे चेक कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़, आप लोग ऑप्शन चेन से भी पता कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं। आप एनएससी की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, बट मैं जो यूज़ करता हूँ डेली वो है सेंसिबल, और सबसे ज़्यादा लोग सेंसिबल यूज़ करते हैं। तो सेंसिबल पे जाके sensible.com पे जाइएगा, सेंसिबल पे लॉगिन करिएगा किसी भी ब्रोकर से, अब स्टॉक एंजल वन, उसके बाद आपका ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ठीक है, इस तरह का। आपको एनालाइज पे जाना है, एनालाइज पे जाने के बाद ऑप्शन चेन पे क्लिक कर देना है, सिंपल। ऑप्शन चेन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ओआई दिखा रहा है 71, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखा रहा है 25,100 के लेवल पे 37, 42। तो ये सारे ओआई हैं, ये सब देखिए ओआई है, और ये चेंज इन ओआई है। ओआई का कितना परसेंट चेंज हो सकता है और हो रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी पुट ओआई है और यहाँ कॉल ओआई है। तो कॉल पुट मैंने बताया क्या होता है, आप जब मार्केट का आपका व्यू होता है कि ऊपर जाएगा मार्केट तो आप कॉल बाई करेंगे, और अगर आपका व्यू है मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट बाई करेंगे। सारी वीडियो जाकर चेकआउट करिएगा, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। कॉल पुट एवरीथिंग, हर चीज़ मैंने डिटेल में समझाई है, प्लेलिस्ट में हर चीज़ मैंने समझाई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत सारी वीडियो का भेज दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो जब भी कोई ओआई बोलता है तो उसका फुल फॉर्म होता है ओपन इंटरेस्ट। अब यहाँ पे देखिए 20 निफ्टी का है ये। अब बैंक निफ्टी जिसमें भी ट्रेड करते हैं, किसी भी इंडेक्स में या किसी भी स्टॉक में, किसी भी स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, सब में ओआई होता है। ओआई के लिए डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है ये, सेंसिबल, ठीक है। तो साइन इन करने के बाद ब्रोकर से साइन इन मैंने 0 तक अपना ओपन किया है, ठीक है। साइन इन करने के बाद देखिए अभी पुट साइड सबसे ज्यादा ओआई कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 71 अभी हाईएस्ट है यहाँ पे। और सबसे ज्यादा कॉल साइड ओआई कहाँ दिख रहा है, 51 पे। तो अब आप सोच रहे हैं कॉल मतलब तो ऊपर होता है तो यहाँ रेड क्यों है, यहाँ ग्रीन होना चाहिए, और पुट मतलब नीचे होता है तो यहाँ ग्रीन क्यों है, रेड होना चाहिए। बट जब भी हम लोग ओआई देखते हैं ना, तो हम लोग सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अब सेलर क्या है? ऑप्शन सेलर। जो ऑप्शन सेलर मतलब कि जैसे हम लोग सपोज हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है, इसको मैं वो कर देता हूँ, एक सेकंड के लिए इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे कैंडल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सारे इंडिकेटर रिमूव कर दूँ तब तक इजीली आपको समझ में आएगा, ठीक है। सपोज मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाई करेंगे, आप 120 पे बाई करेंगे, 120 पे आप बाई करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो कोई तो 120 पे सेल कर रहा है ना, तो कॉल उसने सेल किया है। तो जब भी कॉल सेलर और पुट सेलर, अगर आपने पुट बाई किया है, आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो पुट ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी तो ये पुट है, मैं कॉल का चार्ट ओपन कर देता हूँ। कॉल इस साइड होता है, जैसे सेम इधर है, इधर पुट इस साइड है, कॉल इस साइड है। वैसे ऑप्शन चेन भी ओपन करेंगे आप तो देखिए कॉल इस साइड है और पुट इस साइड है, सी कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन। तो सपोज मैं कॉल का चार्ट ओपन करता हूँ अभी किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, तो स्ट्राइक प्राइस का ये प्रीमियम मैंने ओपन कर दिया। अब 103 पे है, तो आपने कॉल बाय किया, तो आपको किसी ने कॉल सेल किया, तभी तो आपने कॉल बाय किया, किसी ने कॉल सेल किया। तो हमेशा हम लोग जब भी कॉल ओआई और पुट ओआई को देखते हैं, पुट ओआई को सपोर्ट की तरह देखते हैं। ग्रीन का मतलब होता है यहां से ऊपर जाएगा मार्केट। क्यों ऐसा होता है, अब मैं आपको ग्राफ पे समझा देता हूं। सपोज यहां पे ये पुट, आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा, आप पुट बाय कर रहे हैं, तो किसी ने पुट सेल किया। अब जिसने सेल किया है वो बड़ा प्लेयर है, क्योंकि पुट में सेलिंग में, ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन पैसा बहुत ज्यादा लगता है, और ऑप्शन बाइंग में पैसा कम लगता है। ऑप्शन बाइंग में आप अगर एक लॉट यहाँ पे बाई करेंगे,
सपोज अब 25 क्वांटिटी, एक लॉट में मिनिमम 25 होती है, आप बढ़ा भी सकते हैं, जितना आपके पास पैसा है उसके हिसाब से आप बाई कर सकते हैं। सपोज 25 क्वांटिटी बाई कर रहे हैं आप, तो उसका 104 इंटू 25 उतना ही पैसा देना पड़ेगा। बट जो सेल करेगा उसकी मार्जिन अलग होती है, उसकी 70,000 नियर अप्रोक्स होती है। तो क्योंकि वो बड़े प्लेयर होते हैं, जितने भी ऑप्शन सेलर होते हैं उन्हीं के पर्सपेक्टिव से हम लोगों को ऑप्शन चेन रीड करना चाहिए। ये समझ में आ गया? हमेशा हम लोगों को ऑप्शन चेन में ओआई ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से रीड करना चाहिए, ना कि ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पे सपोर्ट क्यों है? आपने पुट बाई किया है यहाँ पे, अगर सपोज तो किसी ने पुट सेल कर दिया, मतलब मार्केट को नीचे की तरफ, आपका व्यू है नीचे की तरफ जाने के लिए, तो आप पुट बाई किए, लेकिन पुट सेल किया है किसी ने। तो पुट जब सेल किया है तो वो क्या चाहेगा? मार्केट ऊपर जाए ना कि नीचे जाए। तो वो पुट को सेल कर दिया और वो उसका पर्सपेक्टिव है ऊपर जाए, तो आप बाई किए हो, आपका पर्सपेक्टिव है नीचे जाए मार्केट। तो पुट सेलर हमेशा सपोर्ट का काम करता है, पुट ओआई हमेशा सपोर्ट का काम करता है, क्योंकि उसने पुट को उसने पुट को सेल कर दिया है। जो नीचे का आपका व्यू है उसको सेल किया है मार्केट को उसने, तो उसका व्यू है ऊपर जाएगा जिसने आपको सेल किया, और आपका व्यू है नीचे जाएगा, तभी तो आपको पुट में प्रॉफिट होगा। तो ये हो गया, ठीक है। तो हमेशा पुट ओआई वो सपोर्ट है। तो सबसे ज्यादा पुट ओआई कहाँ है? 25,000 के लेवल पे। तो चार्ट में जाएंगे हम लोग 25,000 के लेवल पे हम लोग यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देंगे, एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे। तो पुट ओआई मतलब ये सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, बड़े प्लेयर बहुत ज्यादा हैं जो मार्केट को नीचे नहीं गिरने देंगे। वो बार बार पुट को यहाँ सेल कर रहे हैं, पुट को सेल करते जा रहे हैं, पुट को सेल कर रहे हैं ताकि मार्केट ऊपर जाए यहाँ से, ठीक है। मार्केट को वो ऊपर भेजेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका पुट ओआई, समझ में आ गया? अब सेम होता है कॉल ओआई। तो कॉल ओआई में आप बोलेंगे कॉल ओआई का मतलब तो ऊपर का होता है, नहीं। मार्केट ऑप्शन सेलर कॉल को, अभी कॉल ओआई सबसे ज्यादा कहां पे है? 25,200 के लेवल पे 50 है यहाँ पे, और इधर पुट ओआई कम है। तो सबसे ज्यादा सेलर, कॉल सेलर किधर बैठे हैं? 25,200 के लेवल पे, यहाँ पे। तो अभी यहां से और यहां के बीच में, यहाँ पे पुट सेलर बहुत ज्यादा है, देखिए यहाँ पे ओआई, अभी ओआई कम हुआ, अभी 69 हो गया, अभी 70 था, ठीक है। और यहाँ पे कॉल ओआई बहुत ज्यादा है। तो कॉल ओआई जो है वो कॉल सेलर को बताता है कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेड दिया है ना, तो कॉल ओआई मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस है एक। यहाँ पे प्लेयर बैठे हैं मार्केट को नीचे गिराने के लिए, और यहाँ पे प्लेयर बैठे हैं मार्केट को ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि वो पुट साइड मतलब नीचे डाउन साइड को सेल कर रहे हैं, और क्योंकि वो ऊपर के साइड को सेल कर रहे हैं। तो ये होगा, समझ में आया आपको? आई होप आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जो अभी मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट पे दिखा देता हूँ ले जाके, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा एनालाइज पे आते हैं हम लोग, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट में आते हैं। ये देखिए एक बार के फॉर्म में भी दिखा रहा है, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस दिखा, ये सपोर्ट दिखा रहा है, रेजिस्टेंस 25,000 पर, देखिए सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, देखिए ग्रीन। तो यहाँ पे पुट सेलर बहुत ज़्यादा हैं जो पुट को बार बार सेल कर रहे हैं, और 25,200 पे कॉल सेलर ऑप्शन चेन पे आते हैं। अभी तो वाइप में दिखा रहा हूँ, ऑप्शन चेन पे आते हैं, ठीक है। अभी मैं एक निफ्टी के चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ ले जाके, ताकि और भी डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसमें हम लोग ओआई ऑन कर लेते हैं, ठीक है। वेट अ सेकंड, थोड़ा सा निफ्टी का चार्ट लोड होने में टाइम लग रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पुट सेलर यहाँ पे ज्यादा हैं जो मार्केट को नीचे नहीं गिरने देंगे, क्योंकि वो पुट सेल कर रहे हैं और आप पुट बाई कर रहे हैं, ठीक है। तो पुट आप बाई कर रहे हैं तो आपका पर्सपेक्टिव है कि भाई और नीचे जाए मार्केट, लेकिन वो पुट को सेल कर रहे हैं बार बार, वो नहीं जाने देना चाहते मार्केट को नीचे। तो सबसे ज्यादा पुट का मतलब होता है सपोर्ट, पुट ओआई का, और कॉल ओआई का मतलब होता है रेजिस्टेंस। कॉल ओआई ऊपर जाने के लिए आप ये मत समझिएगा उसका मतलब सपोर्ट होता है। कॉल आप बाई कर रहे हैं बट आप कोई सेल कर रहा है, तो वो ऊपर से पुश कर रहा है मार्केट को, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी यहाँ पे देखिए, ये है ना, वेट अ सेकेंड, ऑप्शन, ठीक है। ये देखिए ओआई प्रोफाइल हम लोग ओपन कर दिए, ठीक। अभी 1 डे के टाइम फ्रेम से हम लोग आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अभी यहाँ पे देखिए
अभी 25,000 के लेवल पे देखिए, जो एग्जैक्टली यहाँ पे दिखा रहा था 25,000 के लेवल पे 69 दिखा रहा है, वो चीज़ यहाँ पे चार्ट में दिखा रहा है पुट वाई। तो पुट जो है वो सेल हो रहा है बार बार, और सबसे ज़्यादा अभी सबसे ज़्यादा कॉल वाई कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए रेड, ये रेड दिखा रहा है। तो कॉल वाई 67 है, पुट वाई 33 है। यहाँ पे कॉल वाई 78 है, पुट वाई 1.2 सीआर है। तो मतलब पुट वाई बहुत ज़्यादा है, मतलब पुट सेलर बहुत ज़्यादा है। तो वो मार्केट को सपोर्ट, ये ग्रीन का मतलब सपोर्ट हो गया, रेड का मतलब रेजिस्टेंस हो गया, जो रोक रहा है बार बार मार्केट को ऊपर जाने से। तो पहली बात तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जाके वीडियो देखिएगा, मैंने कंप्लीट डिटेल में बताई सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, उसके बाद आपको समझ में आएगा। जहाँ से मार्केट को बार बार पुश मिलता है ऊपर के लिए वो सपोर्ट होता है, और जहाँ से रेजिस्टेंस मतलब रोकता है, रेजिस्ट मतलब रुकना, रोक मिल रहा है जहाँ से मार्केट को, वो रेजिस्टेंस हो। तो अभी फिलहाल के लिए ये है, और यहाँ पे फाइट चल रही है इस लेवल पे 52-47, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए 67-33, उसके बाद 78 1.2 सीआर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस तरह मार्केट के वाई को रीड करते हैं। अब इसमें चेंज इन वाई भी है, तो चेंज इन वाई कहाँ पे है, 150 के लेवल पे, सबसे ज्यादा 150 के लेवल पे यहाँ पे चेंज इन वाई कहाँ पे है, पुट के साइड, मतलब पुट सेलर्स ज्यादा आ सकते हैं 25,200 के लेवल। अब सी ओ आई मार्क कर लेते हैं, तो ये ओ आई का लेवल हम लोग मार्क कर देंगे ऐसे टेक्स्ट में करके, हाईएस्ट कॉल ओ आई, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये डाउन के लिए मैंने किया है, क्योंकि कॉल जो है वो जो आप ऊपर के लिए बाई कर रहे हैं, वो वहां से सेलिंग हो रही है। हमेशा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, वो बड़े प्लेयर होते हैं, इसीलिए ऑप्शन सेलिंग में पैसा ज्यादा बनता है ऑप्शन बाइंग के कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग के लिए पैसा ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। आप मार्जिन उतना ही पे करेंगे जितना ये प्राइस चल रहा है इंटू 25, लेकिन वो ज्यादा पे करते हैं। तो जो बड़े प्लेयर होते हैं वो सेलिंग करते हैं, तो हमेशा ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपका व्यू सही है, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए कि पुट ओ आई कॉल ओ आई, जब भी ओ आई रीडिंग की बात आती है ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट की, तो पुट ओ आई को सपोर्ट की तरफ और कॉल ओ आई को रेजिस्टेंस की तरफ देखना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे मार्क कर दिया मैंने, सॉरी, और यहाँ पे मैंने हाईएस्ट कॉल वाई कंट्रोल सी वी, यहाँ पे मैं वो कर देता हूँ, ये इसको डिलीट करके, ताकि हाईएस्ट पुट ओ आई, ठीक है, पुट ओ आई। अब हाईएस्ट जो कॉल चेंज इन ओ आई है वो किधर है, यहाँ पे 25,150 पे। तो 150 पे यहाँ पे जाएंगे, 150 पे यहाँ पे मार्क कर देंगे, 25,150 पे यहाँ पे मार्किंग हो गई, HIGST हाईएस्ट COI, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट चेंज इन OI है, जैसा कि अभी दिख रहा है हम लोगों को ऑप्शन में। सीधे यहाँ से लॉगिन करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा, इंटरफेस खुलने के बाद एनालाइज में आइएगा, एनालाइज में आने के बाद ऑप्शन चेन पे क्लिक करिएगा, सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। सबसे ज़्यादा चेंज इन OI कहाँ है, इस लेवल पे, मतलब यहाँ पे OI सबसे ज़्यादा बदल सकता है, ठीक है। ये एक हाईएस्ट COI जोन है आपका, वहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है 25,150 पे आने पे, भी 150 पे आया नहीं है अभी, 25,138 पे चल रहा है। तो इस तरह हम लोग OI को रीड करते हैं, ठीक है, और इसी तरह हम लोग OI को मार्क करते हैं मार्केट में देखने के लिए। मैं सिर्फ लिख के बताया हूँ, आप बस लेवल मार्क कर लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस मार्केट कहाँ जाके ऊपर रुक सकता है। अगर और कभी कभी मार्केट सीधा जाता है, तो सीधा जाता है तो मार्केट वो प्लेयर्स को भगा रहा है। और एक और चीज, रीडिंग में एक होता है कि डर कहाँ रहा है। अब सपोज मार्केट 25,000 पे आ गया, जहां सबसे ज्यादा पुट ओआई है, 25,000 से नीचे गया, तो फिर धीरे धीरे दिखेगा आपको ऑप्शन चेन में पुट ओआई कम हो रहा है, मतलब वहां के जो प्लेयर्स हैं वो डर रहे हैं, भग रहे हैं आप, और यहाँ पे कॉल ओआई इंक्रीज होने लगेगा, मतलब वो पुश कर रहे हैं। सेम उल्टा होता है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, सपोज मार्केट ऊपर जा रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आप समझ सकें। मार्केट ऊपर जा रहा है, अभी सबसे ज्यादा कॉल ओआई कहाँ है, 25,200 के लेवल पे। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और इसको तोड़ के ऊपर चला जाता है, तो 25,200 के लेवल पे जितने ओआई हैं, बड़े बड़े प्लेयर हैं, कॉल सेलर हैं, वो डरेंगे,
तो वहाँ का OI फिर कम होगा। 25,246 से 30 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और वहाँ का पुट OI बढ़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा, कंट्रोल सी वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, ये फिर यहाँ पे हो जाएगा 200 पे शिफ्टिंग होगी। और सेम उल्टा जब नीचे की तरफ जाएगा मार्केट सब सपोर्ट को तोड़ते हुए, तो कॉल वाई इंक्रीज होती जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। फिर से एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा कॉल वाई कहाँ है? 25,200 के लेवल पे, और सबसे ज़्यादा पुट वाई कहाँ है? 25,000 के लेवल पे, यहाँ पे दिख रहा है। और सबसे ज़्यादा सी वाई कहाँ है? 25,000, यहाँ पे देखिए। ये चेंज होता रहता है, मार्केट जब मार्केट चलेगा तो चेंज होता रहता है। अब सपोज 25,140, अभी सी वाई छोड़ दिए, चेंज इन वाई छोड़ दिया, ओपन इंटरेस्ट रेट करते हैं, इसको ब्रेक कर दिया मार्केट। ठीक है, यहाँ कॉल सेलर्स थे, वीक पड़ गए पुट। अब पुट सेलर जो है वो यहाँ हावी पड़ेंगे। तो जब यहाँ पे वो, जब ये टूटेगा ना 25,200 का, तो धीरे धीरे वो दिखेगा आपको ब्रेक होते हुए। थोड़ा लेट यहाँ डाटा आता है, क्योंकि हम लोग थोड़ा डाटा रीड करने में नहीं लेट होता है, डाटा फीड जो होता है सॉफ्टवेयर में वो लेट होता है। टूटने के बाद 3-3 मिनट पे अपडेट होता है यहाँ पे ऑप्शन चेन। तो सेंसिबल पे आप सबसे अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। यहाँ बार दिखता है सबसे ज़्यादा। NSE वगैरह की वेबसाइट पे भी रीड कर सकते हैं, बट वहाँ बार नहीं दिखेगा, ऐसे आपको ग्राफिक्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह रीड करते हैं। सपोर्ट मतलब पुट वाई, कॉल वाई मतलब रेजिस्टेंस। अगर वो लेवल बार बार क्रॉस हो रहा है तो वहाँ पुट वाई के लोग डरेंगे, भगेंगे, कम होगा पुट वाई और कॉल वाई बढ़ेगा। और जब कॉल वाई बढ़ेगा तो वो सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। और जब पुट वाई बढ़ेगा और कॉल वाई कम होगा तो वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा। जो कॉल सेलर है वो भाग जाएंगे डर के, और पुट सेलर है वो भाग जाएंगे जब मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, यही वर्क होता है कॉल पुट वाई और कॉल वाई का। ऑप्शन सेलर जो बड़े प्लेयर होते हैं, सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं मार्केट में, बड़े प्लेयर जो काम करते हैं ऑप्शन सेलर ही होते हैं। उन्हीं के पर्सपेक्टिव से हम लोग को OI रीड करना चाहिए। तो आई होप मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। इसके लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है सेंसिबल, इसके लिए आप यूज़ करिए, OI रीडिंग के लिए बेस्ट है। ठीक है, अभी देखिए मैंने स्टार्टिंग में जब दिखाया था तो 70 था, अब 67 हो गया। यहाँ पे 50 के पास आसपास था, 46 हो गया। मतलब 25,150 से देखिए 25,000 अब ऐसे ऐसे जाएगा, तो यहाँ तक आके इसको ब्रेक कर देगा तो वो और कम हो जाएगा। तो इधर तो कम होगा लेकिन इधर बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव होंगे। अब पुट सेलर्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे और पुश करेंगे ऊपर को, और इधर से ये डाउन की तरफ पुश करेंगे तो मार्केट डाउन जाएगा। यही फाइट में हम लोग ट्रेडर को प्रॉफिट लॉस करना रहता है। ऐसे ही मार्केट चलता है। यही स्किल, यही होती है OI रीडिंग, इसी को बोलते हैं। और ओपन इंटरेस्ट जिस कैसे रीड किया जाता है, इसी को बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट कैसे रीड करना होता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।